हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल कम्प्रिहेंशन। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा दैट इज़ एक्चुअल इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस क्या होता है? ये बेसिकली आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड देन हाउ यू शुड अप्रोच मेक योर डिसीजन। सो ये सब के बारे में बात करूँगा इसमें कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट्स एंड क्या है, किन लोगों को लेना चाहिए। ओके ना? सो दीज आर दी थिंग्स विच आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर। नाउ वन पॉइंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, वो मैं पहले लिखता हूँ कि टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस एक ही है। एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है आपका ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना। दूसरा आपका हो जाएगा इज हेल्थ इंश्योरेंस, and then third which is there, that is your other general insurance like your property insurance, which is all general insurances. Okay, and then you are like if you have a car, so this comes and so mainly जो broad होता है property plus your auto और होम, जो भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का हो ही गया, ये सारे जो होता है इसको बोला जाता है जनरल इंश्योरेंस। तो मेन तीन कैटेगरीज को होते हैं। और अभी आजकल और एक चीज़ आ गई है जिसको बोलते हैं, जिसको लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होता है विच इज़ कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहला सवाल है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, शुड यू टेक एन इंश्योरेंस? ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, शुड यू टेक एन इंश्योरेंस। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम राइटिंग द पॉइंट्स सो दैट यू गेट द things clearly. So that's why I'm writing the points on a notepad. So अब ये देखिए आप कि ये जो क्वेश्चन है, इंश्योरेंस एक इस प्रकार का होता है कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस जो मैंने साइड में लिख कर रखा है जनरल, ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस। तो जिसको बोला जाता है प्रॉपर्टी, जो आपके प्रॉपर्टी ऊपर, जो एसेट्स के ऊपर है, और ये लाइफ इंश्योरेंस है जो आपकी ज़िंदगी की आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, you can check that video, and if you have any query on that, I will always say that yes, health insurance is very important because this medical emergency can come at any time, and you have to be ready, financially ready. Obviously doctors and office should be there, but financially ready to bear that expenses, and be, especially if you are any kind of a credit card and other loan stress, your financial stress, you're in financial stress, you will not want any other financial stress to come onto your head, ठीक है ना। तो इसके लिए एक इट्स काइंड ऑफ इमरजेंसी प्रूफ काइंड ऑफ अ थिंग कि चलो ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है तो एक शील्ड के जैसा काम करेगा हेल्थ इंश्योरेंस। उसका कवरेज होता है एंड यू कैन टेक इट एज पर योर एबिलिटी और एज पर रिक्वायरमेंट। ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। अब आते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा होता है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए। देखिए वाई यू शुड टेक दिस, बिकॉज देखिए एक तो हेल्थ हो गया, सेकेंडली जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली लेना चाहिए, इसमें तो कोई ये नहीं है, ये तो ऑब्वियसली ये सी इसका आंसर।
इसका तो मतलब कोई सेकेंड थॉट ही नहीं इसके बारे में। बट स्टिल से दैट पहले मैं आता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है एंड आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस. सो विल टेक ए लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम्पल. So yes, you should do take a life insurance also. Why? Because लाइफ में कभी भी कुछ इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है. सो फॉर दैट यू शुड हैव अ प्रोटेक्शन फॉर अ लाइफ ऑल्सो. जैसे कि लाइफ में आपका कोई ऐसा कोई इलनेस आ गया, ओके ना, एनी सीवियर इलनेस, okay, where you need to get out of your job, you lose your job, anything, because of your severe illness or anything, then there's a protection you can get a cover money at any point of time in life. तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस चाहिए. गॉड फॉरबिड आपका, बल्कि होना नहीं चाहिए, बट ये हर इंश्योरेंस का पर्पज़ यही चीज़ है, तो मुझे बोलना पड़ेगा. इफ़ यू डाई, सो at this point of time your nominee, like your spouse or your children or your parents will get a protection money, जिसको जो भी कवरेज होगा उसको मिला जाएगा, एंड दे विल अदर बेनिफिट्स ऑल्सो दे विल गेट. सो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. सेकेंडली, जो दूसरी, तो ये दो चीज़ें कि आपके, और अगर आपको कुछ ना हो तो आपको वो पैसा जो भी है आपके 15 साल 10 साल, लाइफ इंश्योरेंस का एक टर्म, एक ये होता है, एक प्लान हो, एक पीरियड होता है, जो हालांकि 15 साल 12 साल, ठीक है ना, डिपेंड होता है, ठीक है ना, डिपेंड होता है 15 साल 12 साल 20 साल, जो भी आप लोगे प्लान, और जो भी मिनिमम जो अवेलेबल प्लान होगा उसके अगेंस्ट पे वो जो सम एश्योर्ड होगा. सो फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि अपने 20 लाख का अपने इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो 20 लाख का मिल जाएगा. उसके साथ आपको कुछ अदर इंटरेस्ट भी मिलेगा. इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा आफ्टर 20 years विल गेट दैट मनी बैक. इन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑप्शंस भी देते हैं कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उस इंश्योरेंस के कभी कभी लोन्स का भी ऑप्शन आता है. वो डिपेंड होता है कि आप किस तरह के प्लान ले रहे हैं. कुछ मनी बैक प्लान्स भी होते हैं. वो सारे डिटेल में बाद में जाऊँगा. अगर मुझे लगेगा कि हम इंश्योरेंस के अगेंस्ट और भी वीडियोज़ बनाऊँ, आई विल टेक इट. बट मेनली आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए. लाइफ इंश्योरेंस जो मैंने फर्स्ट लिख के रखा है, ये वाला लाइफ इंश्योरेंस, और ये दूसरे वाला पॉइंट जो हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो बिल्कुल ही लेना चाहिए. बीच में जो प्रॉपर्टी जनरल इंश्योरेंस जो मैंने बात की है, वो आपके डिपेंड होता है आपके पास क्या एसेट है. ऑटो लोन बोलिए या फिर गाड़ी, ऑब्वियसली ऑटो लोन ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि आप जब भी गाड़ी खरीदोगे तो आपके पास ऑटो लोन लेने पर आज के टाइम पे दिस इज़ अ कंपलसरी. अदरवाइज देयर इज़ अ ट्रैफिक रूल्स यू विल ब्रेक, वो पुलिस आपको चालान कर देगा. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू सेक ऑफ जनरल इंश्योरेंस. वो तो लेना ही पड़ेगा आपको. जो भी आप करोगे, घर लोगे तो घर का इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना. घर के इंश्योरेंस के बारे में तो पता नहीं है, करना चाहिए वैसे. ऑटो तो मस्ट है, वो कोई, ये तो अभी लीगल के इश्यूज़ है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट. बट लाइफ और हेल्थ में लोगों के पास चॉइस होता है तो लोग लेते नहीं है. बट आई विल ऑब्वियसली से हेल्थ इंश्योरेंस वन, सेकेंड लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. कम से कम एक तो होना ही चाहिए. उसके बाद आप दूसरा लीजिए, फिर उसको ही एक ही प्लान को थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अनुसार. बट यू शुड बी रेडी विद एन इंश्योरेंस. जो ये जो फिफ्थ वो जो हो गया मेरा, मतलब जो थर्ड इंश्योरेंस था, अगर मैं मोटा मोटी अगर डिवाइड इंटू मेन 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करूँ. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, third is general insurance, which is a combination of property and other kind of asset insurances, and the third is fourth, so this is comes the fourth, which is called the टर्म इंश्योरेंस. अब टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ और टर्म में ना थोड़ा सा डिफरेंस जैसे बेसिक में आज बता देता हूँ. एक में होता है आपका जो, मैं इसमें जो हो गया कि आपके जो लाइफ इंश्योरेंस में यू विल गेट दी सम एश्योर्ड आफ्टर दी लाइफ इंश्योरेंस द पीरियड इज़ ओवर. लाइफ आफ्टर आपने अगर 20 years का प्लान लिया तो 20 years के बाद मिल जाएगा. 15 साल का लिया है तो आपको वो मिल जाएगा.
ठीक है ना। बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, सॉरी टर्म इंश्योरेंस में क्या है, टर्म इंश्योरेंस में ये आपका सम एश्योर्ड नहीं मिलता है आपको वापस। ये क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न इसलिए है कि टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है आपके जो भी आपके नॉमिनीज़ के लिए लेते हो, आप अपने फैमिली के लिए लेते हो। ये यहाँ पे आप जो जो टर्म इंश्योरेंस जो खरीद रहे हैं, जो परचेजर है, ही इज़ नॉट बाइंग इट फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ही इज़ और शी इज़ बाइंग इट फॉर हर फैमिली और फॉर हर चिल्ड्रन और फॉर पेरेंट्स। सो व्हाट इज़ लाइक दैट कि इफ़ I am not there in this world, for example, if I die, so my family should not suffer after my death. That is the main purpose of term insurance. But yes, if I don't die, I am ready to forgo that money. ठीक है, अगर मैं नहीं मरता हूँ, इफ़ आई डोंट डाई, तो मैं इस पैसे को जाने के लिए, मतलब हाउ कैन आई से, बिकॉज माई कैन जो ताकि चला जाए, सो दैट इज़ यू कैन फॉरगो दैट मनी। ओके, सो वो यू कैन ना, मैं उसको सेक्रीफाइस कर देता हूँ पैसे को। ये मेन जो पर्पज़ है मेरा वो ये है कि इंश्योरेंस में इसको दिया, जो भी है इसको इंश्योरेंस अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए लिया जा रहा है। सो इसका जो प्रीमियम होता है लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में, देखिए यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी जो लाइफ इंश्योरेंस है, सो इन दिस केस ऑल्सो इफ़ यू डाई, योर फैमिली विल गेट द बेनिफिट, okay, and if you don't die, then also you will get the money back after the end of the insurance tenure period. But for here, this term insurance, you will not get the money back if you don't die after within the tenure period. For example, आपने 60 years तक ले लिया plan या 70 years, if you don't by the age of 70, you won't get the money back. Okay, but इसका, लेकिन इसमें the return है which is much more higher than the life insurance return. Secondly, the premium which you pay, the monthly or the yearly, which is less than your life insurance. The life insurance premium is little more as compared to the term insurance, and but depends at what age you are taking and for how much age of the age you want to take the insurance. But normally 60 years होता है, कभी कभी आज के कई HDFC, Ergo and those some of the companies are there, the private insurance companies who are extending the age beyond 60, like 70, 75, 80 kind of thing, but उसके आगे नहीं जा रहा है. So this is the main difference with life insurance. but आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली लेना चाहिए. कम से कम टर्म इंश्योरेंस आपको ये लग रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू नो वेस्ट माई मनी, अगर मैं नहीं मरा तो मेरा पैसा गया, बेकार हो गया. बट रिमेंबर, इंश्योरेंस का जो पर्पज़ है वो रिटर्न के नहीं होता है, वो होता है कि अपने सेफ्टी के लिए. सो इफ़ योर फैमिली सेफ्टी और सिक्योरिटी, सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एन इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, I also myself think that I should not, whether I should take a term insurance or not. Till now I am going with only health and life and other general insurances. But if you say that term insurance, yes, I have a lot of friends and other you will also find around you that who are taking term insurance. People are pushing for term insurance, but I still think नहीं, चलो ठीक है, टर्म इंश्योरेंस नहीं मिले तो दोनों इंश्योरेंस तो है, इसमें हो जाए. कर मैं खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो भी जाए, then if there's a family, no, that life insurance can cover that, okay, of my take care of a family and other banking balances there. So please आप अपना इंश्योरेंस को रखिए. सेकेंडली, लोग इंश्योरेंस को पहले देते कि लास्ट मोमेंट लोग इंश्योरेंस लेते. अभी टैक्स, जैसे टैक्सेशन मंथ है कि फाइनेंशियल ईयर इज कमिंग, so the March is the financial tax submission dates for all of us, like for salaried and other income level जो भी करते हैं हम लोग, तो हम लोग टैक्स के प्लान लेते हैं. तो कई लोग होता है कि जनवरी से फरवरी से स्टार्ट करते हैं, अरे एक इंश्योरेंस प्लान ले लेते तो हमें 80 रिडक्शन मिल जाएगा. प्लीज़ इसको कोई टैक्स सेविंग स्कीम्स या फिर इन्वेस्टमेंट, और कई लोग होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को ऐसे सोचते कि वो ना ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, चलो मिल जाएगा तो कोई रिटर्न मिल जाएगा. देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड्स एंड अदर शेयर मार्केट, बहुत सारी चीज़ें. इंश्योरेंस अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ना कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या, और कोई बोलता है टैक्स से भी हो जाएगा. टैक्स सेविंग्स के लिए कभी इंश्योरेंस मत कीजिए. इंश्योरेंस का एक हमेशा एक प्लान रखिए कि हाँ, मेरे पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ, ताकि मैं अपने लाइफ को ठीक से, कोई इमरजेंसी आ जाए
कुछ भी हेल्थ हो जाए तो उसके लिए मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूँ, नॉट बिकॉज कि आई हैव टू सेव टैक्स और हैव टू इन्वेस्ट। आई विल मेक अ वीडियो। इंश्योरेंस करने के बाद भी हो सकता है कि आपको रिमेंबर देर आर नॉट टू टैक्सेस कम। आई विल मेक अ वीडियो दिस वीडियो सेपरेटली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी बोल दिया है इस वीडियो में, and I think it's almost more than 15 minutes now. I will end this video over here. And but remember that two type of taxes are there now: new tax and old tax. Whether you should go for a new tax or old tax, I will try to make a video on that also. I'm studying a lot of materials on that. What will be beneficial for you? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप न्यू टैक्स पे रहो एंड कॉम्प्लिकेशंस मत करो अपनी टैक्स फाइलिंग में, सिंपली एक टैक्स रखो एंड देन ऑल्सो कीप डू एन इंश्योरेंस, और वो कवर करने के बाद भी हो सकता है कि आपको टैक्स से 80C के डिडक्शन ना भी लेना पड़े, ठीक है ना। सो डिपेंड होता है कि आपका क्या एक्सपेंसेस है, क्या आपके पास इनकम है। सो हो सकता है कि आफ्टर नो टेकिंग द न्यू टैक्स रूल्स ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल एंड यू कैन सेव मनी एंड यू कैन कीप सम एक्स्ट्रा कैश, क्योंकि इंश्योरेंस का जो पैसा दोगे वो तो चला गया, वो आपके बैंक में नहीं रहेगा, ठीक है। सो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट for but today I just want you guys to focus on the insurance part only. On the taxation thing I will make a separate video. And thanks for watching. Please subscribe the channel, like and share this video, and stay blessed, stay healthy.